कल जहाँ हमने लेक्चर एंड किया था वहाँ हम लेक्चर अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने 17 तक क्लोरीन तक हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, यानी हमारा जो टॉपिक था वो हम किस हेडिंग में चल रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 17 तक निकाला था। हमने आपको होमवर्क दिया था असाइनमेंट, आप उसको मैच कराओगे जो बनाए हो, और देखो कहाँ गलत की है, कहाँ जो जिसको नहीं भी आ रहा है वो मैच कराएगा कैसे हम बना रहे हैं। तो थोड़ा हम वन बाय वन फिर से डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो बेसिक है वो क्या है? ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, 4 ऑर्बिट है। ऑर्बिट नंबर 1 में सबसेल कौन रहता है? एस। ऑर्बिट नंबर 2 में सबसेल एस पी। ऑर्बिट नंबर 3 में सबसेल एस पी डी। ऑर्बिट नंबर 4 में सबसेल एस पी डी एफ। ये ऑलरेडी हो गया था हमारा पहले ही। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल कितना होल्ड करता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। पी जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। डी जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पी जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। डी जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। एक जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं रह पाएगा। दोनों चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम फिलअप करते हैं, भरते हैं, तो सबसे पहले किसको हमने बताया था? 1s को। फिर किसको बताया था? 2s को। फिर किसको बताया था? 2p को। फिर किसको? 3s। फिर किसको? 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4d, सॉरी 4s, 4s के बाद 3d। यहां तक 30 तक हम भरेंगे, उसके बाद आगे ट्रिक सिखाएंगे। यहां पर हमने बोला था 4s पहले भरेगा 3d से। रीजन क्या है? 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का एनर्जी ज्यादा होता है। ये किस सीक्वेंस में भरते हैं? एनर्जी के सीक्वेंस में। जिसका एनर्जी कम उसको पहले भरेंगे, जिसका एनर्जी ज्यादा उसको बाद में भरेंगे। ये 3 चीजें पढ़ने के पहले आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है अब 18 का आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी हमारे पास 18 रुपया है। हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 18 रुपया को। सबसे पहले किसको देंगे? तो 3 चीजें कल मैंने बताया था, माइंड में 3 चीजें होना चाहिए। किसको देंगे, किसको देना है, कितना देना है, कितना देना है, और हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है। ये 3 चीजें हमें हर बार सोचने पड़ेंगे। किसको देना है? 1s को देना है। कितना देना है? 2 देना है। हमारे पास कितना है? 18 है। कितना दे देंगे? मैक्सिमम। अब हमारे पास कितना बच गया? 16। अब किसको देना है? 2s को देना है। कितना देना है? 2। हमारे पास कितना है? 16। वो मांग रहा है 2, हमारे पास है 16, पूरा दे देंगे। बच गया 14। अब किसको देना है? 2p को देना है। कितना मांग रहा है? 6। हमारे पास कितना है? 14। जितना मांगेगा उसको मैक्सिमम दे देंगे। कितना बच गया? 8। हम लगा देंगे क्योंकि हम 2 से 3 पे चले गए। किसको देना है? 3s को देना है। कितना देना है? 2। हमारे पास है, हमारे पास कितना था? 8 था, हमने 2 दे दिया। अब कितना बचा? 6। अब किसको देना है? 3p को देना है। कितना मांग रहा है? 6। तो ले लो 6, क्योंकि हमारे पास था। अब नहीं बचा हमारे पास, काउंट कर लो। अब 2, 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18।
हमने 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब वापस आ जाना है। अब आगे नहीं है आपके पास इलेक्ट्रॉन के, आप आगे तो खाली रहेगा। एक चीज और ऑब्जर्व करना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किस सबसेल को दिया? पी को, इसलिए R1 बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। अब एटॉमिक नंबर 19 के लिए, 19 के लिए क्या होगा? 1s2, मैं पढ़ के बता रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इतना लिखने के बाद एक बार आप काउंट करो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काउंट करो, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, तो 3p के बाद किसको देने वाले हैं? 3d को नहीं, 4s को देने वाले हैं। तो यहां पर एक चीज बिल्कुल ख्याल रखना है, यहां पर 4s आएगा, नहीं कि 3d आएगा। 4s को देने हैं, 4s को हमें देने हैं 1। अगर d को देते तो पोटेशियम डी ब्लॉक में चला जाता, और ये पोटेशियम होता है s ब्लॉक में। तो हमें देना है किसको? s को। ऐसे नहीं कि हमें पोटेशियम को देना है तो s को लिखेंगे, नहीं, एनर्जी सीक्वेंस अकॉर्डिंग लिखा हमने। 4s को हमने दिया। अब है एटॉमिक नंबर 20, यानी कैल्शियम के लिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब मैं लिख के बता रहा हूं, ऑलरेडी ये जो है पहले ही मैं बता चुका हूं। तो 1s2, फिर किसको देना है? 2s2, इसको 2s स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, 2s2। फिर किसको देना है? 2p6, कॉमा लगा देंगे क्योंकि हमने नंबर चेंज किए 2 से 3 पे, और भी चेंज कर दिया हमने। 3s2, 3p6। एक बार काउंट कर लेंगे, कितना दिया हमने? 2 2 4 6 10 12 6 18 हमने दे दिया। अब क्या देंगे? 2 और बचा हुआ है। 3p के बाद किसको हम देते हैं? 3p के बाद हम 4s को देते हैं। कितना बच गया? 2, उसको 2 दे देंगे। याद रखना, कैल्शियम बिलोंग्स टू s ब्लॉक, पोटेशियम बिलोंग्स टू s ब्लॉक, R1 बिलोंग्स टू p ब्लॉक। कल हमने भी बोला था कि आप एनालिसिस करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब है 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। स्कैंडियम का 21। अब डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया आपका। डी ब्लॉक में कैसे भरेंगे? 1s2, कॉमा लगा देंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, एक बार काउंट कर लेंगे क्योंकि सब डिटेल में वन बाय बताया मैं। 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। 18 हमने भर दिया है, 3 और भरना है। अब 3p के बाद क्या हम भरते हैं? 3p के बाद 4s भरते हैं। 4s कितना मांग रहा है? 2 मांग रहा है। हमारे पास कितना है? 3। हम इसको जितना मांगेगा उतना दे देंगे। 2 मांग रहा है, 2 हमने प्रोवाइड किया। अब काउंट करोगे तो 20, ये 18 टू 20 हो गया। एक अभी भी बचा हुआ है। अब एक बचा हुआ है तो मेरे को बताओ 4s के बाद किसको देने वाले हैं हम? 4s के बाद हम 3d को देने वाले हैं। 3d में कितना मांगता है? 3d मांगता है 10। हमारे पास 10 नहीं है, लेकिन है कितना? 1, तो हम दे देंगे 1। ये बताओ मेरे को, ये हो गया 21। हमने 21 तक फिलअप कर दिया। आप ये बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए? डी को। दैट्स व्हाई स्कैंडियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। अब आते हैं 22, स्कैंडियम टाइटेनियम टी है 22। 22 में हम कैसे भरेंगे? 1s2, कॉमा लगा देंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। काउंट कर लो कितना हमने फिलअप कर दिया? 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। अब बचा हुआ 4 बचा हुआ है।
तो हम किसको देने वाले हैं? 3p के बाद हम 4s को देने वाले हैं। 4s कितने देंगे? 2। क्यों? क्योंकि 2 उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है और हमारे पास कितना है? 4। तो उस कंडीशन में हमने बताया था क्या करने है, हमारे पास 4 अवेलेबल है और वो मांग रहा है 2, तो उसको हम 2 देंगे। अब बच गया 2 बच गया। अब हम किसको देने वाले हैं? अब हम 3d को देने वाले हैं। 3d को कितना देंगे? 2। एक बार काउंट करोगे ये 22 आ गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम 23। कैसे भरेंगे? 1s2 कॉमा नहीं बोलेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना भर दिया हमने? 20। ये ध्यान रखना है 20 तक भर दिया। यहाँ जहाँ एक्सेप्शन में वहां रेड से लिख दे रहा हूं 4s2 क्योंकि 3p के बाद क्या आना चाहिए था? 3d। तो 4s2 के बाद क्या आएगा? कितना बच गया? 3d। अब 3d में 10 नहीं लिखना है, ध्यान रखना है क्योंकि हम जल्दी से 10 लिख देते हैं, जो नए नए बनाते हैं वो 10 लिख देते हैं। बचा कितना हमारे पास? 3। काउंटिंग कर लो एक बार। 2 2 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 बच गया 3। इसको दे देंगे हम 3। हो गया हमारा 23 स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम। अब आते हैं क्रोमियम 24। क्रोमियम आते हैं क्रोमियम। अब हम फिलअप करते हैं क्रोमियम का, तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहां एक्सेप्शन आया था, मैं रेड से यहां लिख रहा हूं 4s2। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ये 20 तक हमने भर दिया। 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है तो हम क्या करें? तो हम यहां 3d क्या लिख देंगे? 4। तो हमने क्या किया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हमने 20 तक भर दिया। लास्ट में क्या हमने लिखा? 3d 4। 4 बचा हुआ था तो हम क्या कर देंगे? 3d 4। तो ये हम क्रोमियम का भरे, लेकिन प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। ये 1 से लेके 30 तक में पहला एक्सेप्शन मिला, ये गलत है। जो हमने लिखा है वो रॉन्ग है। रूल बोलता है राइट है। रूल जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, यानी हमें ऐसे ही भरना चाहिए था और हमने ऐसे भर के तुम्हें दिखाया कि ऐसे ही भरो, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें। अब रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही भरना चाहिए था, फिर प्रॉब्लम क्या आ गया? तो हम देखते हैं प्रॉब्लम कहां आ रहा है इसमें। तो यहां पर हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं कि आखिर क्यों यहां पर ऐसे नहीं भर के कैसे। अब पहले हम मालूम करते हैं कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जब 24 है तो फिलअप कैसे किया जाता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 और 3d 5 होता है। ये राइट है। तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया? 4s2 3d 4, ये तो बिल्कुल सही जा रहा था। हमने 4s1 कर दिया, 4s1 और 3d जहां 4 था वहां 5 कर दिया। हमने नीचे लिखा था 4s2 और 3d 4। चेंज क्या किया? चेंज किया हमने 4s2 को 4s1 लिखा और 3d 4 को 3d 5 लिखा। ये हमने चेंज किया। तो लिखना चाहिए था ये, लेकिन ये हो जाता है रॉन्ग और ये हो जाता है राइट। तो क्रोमियम का एक्सेप्शन है। तो पहला पॉइंट में ये जानना है कि हमें लिखना क्या था और हमने क्या राइट लिखना है। लिखना था ये, लेकिन ये है रॉन्ग। और राइट क्या है? तो राइट ये है। राइट में चेंज क्या करना है? तो 4s2 के जगह पे 4s1 लिखना है
और 3d4 के जगह पे 3d5 लिखना है, ये ऐसे लिखना है। समझ में आ गया होगा, ऐसे होना चाहिए था और ऐसे होता है। अब बात रहा रीजन, आखिर ऐसा क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है कि हम ऐसा लिख रहे हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर रीजन क्यों लिख दे रहा हूं, आप नोटबुक में लिख लोगे। एक्सप्लेनेशन इसका रीजन का हम बाद में देंगे, और क्योंकि अभी अभी कंसेप्ट आपका डेवलप होगा तब आप रीजन और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो हियर d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिट या सबसेल, d ऑर्बिट या सबसेल लिखना। हियर d ऑर्बिट ऑब्लिक सबसेल हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। Here d orbitals, उसको ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, d orbitals, here d orbitals या ऑब्लिक सबसेल हैज हाफ फील्ड। प्रॉब्लम ये है कि हाफ फील्ड किसको बोलते हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। रीजन एक बात समझो, लिखना चाहिए था ये, लिख रहे हैं ये क्यों, क्यों का रीजन है ये क्यों। तो यहाँ डी ब्लॉक हाफ फील्ड है, अब बाद में चीज समझाएंगे हाफ फील्ड क्या होता है। ठीक है, अभी कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो इसको हम समझाएंगे आगे, कोई अभी हमें समय के साथ सब समझते जाएंगे, बट अभी हाफ फील्ड बताने में ये टाइम निकलता जाएगा। तो हाफ फील्ड के पास हम आएंगे, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हाफ फील्ड, फुल फील्ड, अनफील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं क्रोमियम के बाद मैग्नीट Mn24 अब भर लेंगे हम। अब देखिए एक्सेप्शन अब नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि सर अब क्या करेंगे, अब हम एज इट इज करेंगे जैसा हम रूल बोलता है, जैसा हम करते थे। अब इसमें ये नहीं कि सर कंफ्यूजन और अब क्या इसमें करें, हम अपने मन से कब हाफ फील्ड बना देंगे, कब फुल फील्ड, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है, ये सब आगे देखेंगे। आईडीटी नॉर्मल जैसे हमने बताया उस पे कंसंट्रेट करो, जैसे चलते जा रहा है वैसे चलते जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आईडीटी सारी चीजें हम सीखेंगे। 24 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 4s2, उसके बाद 3d कितना 5, ये काउंट कर लो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 5 25, जैसा था वैसा ही भरेंगे, कोई इसमें इधर उधर नहीं करेंगे, कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, एज इट इज भरते जाएंगे। ठीक है, काउंट कर लोगे आप, डी में 5 देना है क्योंकि 5 था हमारे पास, कोई इसमें इधर उधर नहीं करेंगे। 25 26, अब आयरन का है 26, आयरन Fe 26। अब बोलो आप कैसे भरोगे, पढ़ के बोलो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, कितना भर दिए हो 18, हर बार काउंट करके ये काउंट हो जाते हैं। 4s 2 कितना भर दिए 20, 26 है 20 भर दिए, कितना बच गया 6 बच गया, यानी 3d6, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल तरीके से हम भर देंगे, काउंटिंग करोगे 26 आ जाएगा। यहां पर डी को हम 6 देंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट में कितना बचा था 6, और डी को कितना चाहिए, तो डी को चाहिए 10, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जितना है उतना ही हम देंगे। 27 FeCO कोबाल्ट, कोबाल्ट का 27 में क्या होगा, आप लिख सकते हो 1s2
बोलो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 एक एक बढ़ाते जाओ 3d7 कोबाल्ट यहाँ 6 था यहाँ 7 हो गया देखते जाना D1 आ रहा था D1 2 3 4 नहीं आया 5 6 7 उसी तरह से 8 9 10 तक चलता जाएगा FeCO9 निकेल का हो जाएगा 28 का कैसे लिखेंगे 1s2 बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 यहाँ 8 हो जाएगा लास्ट में अब काउंटिंग करोगे 28 हो जाएगा निकेल FeCO9 अब कॉपर का मैं यहां लिख रहा हूं कॉपर 29 का बोलो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एक आइडिया लगा लो 4s2 जाते हुए 20 हो जाता है अब बाकी है 3d बार बार जब फिलअप करोगे तो प्रैक्टिस कर लेना 4s2 जाते जाते 20 हो जाता है कितना बच गया 9 3d9 यहां हम लिख देंगे 3d9 तो हमने इसको इस तरह से भरा 4s2 और 3d9 लेकिन फिर से ये रॉन्ग ये फिर से गलत हुआ तो 1 से लेकर 30 तक में 2 एक्सेप्शन आता है और आप जब कॉन्फ़िगरेशन बनाए होंगे तो अभी के अभी उस दोनों पे स्टार लगा लो एक क्रोमियम पे लगा लो और एक लगा लो कॉपर पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है अब ध्यान से सुनना क्या हम लिख रहे हैं क्या होना चाहिए होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब यहां तक सब कुछ सेम है कोई चेंजेज नहीं है चेंज कहां होगा चेंज होगा 4s1 3d10 जहां 4s को 2 दिया करते थे वहां 1 देंगे जहां d में 9 था वहां 10 दे देंगे पहले क्या लिखा करते थे 4s2 3d9 ये गलत है राइट ये लिखना है अब बात रहा कि इसका रीजन क्या है तो हम रीजन बाद में एक्सप्लेन करेंगे अभी मैं लिख दे रहा हूं ये रीजन मैं ऊपर ही लिख रहा हूं रीजन इसका रीजन ये है हियर d ऑर्बिटल या सबसेल हैज अब यहां हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं हैज फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैज फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अब बोलो सर फुल फील्ड क्या होता है तो आगे हम पढ़ाएंगे वो आगे बताएंगे बट रीजन लिख लो जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पहले हमें यहाँ कॉपर का देखना है कि ये नहीं होके ये होता है और रीजन थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फुल फील्ड होता है जब हम फुल फील्ड पे आएंगे तो वहां समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं तो ये है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तुम क्रोमियम और कॉपर पे स्टार लगा लोगे जब भी ये पूछा जाता है अब आता है लास्ट जिंक 30 ठीक है जिंक में कोई एक्सेप्शन नहीं है एज इट इज भरते हैं कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d इसके अकॉर्डिंग नहीं भरेंगे 3d10 ये हम ऐसे भरेंगे देखो यहां तक 20 हो गया होगा 10 बच गया 10 इसको दे देंगे ये हम 30 तक भर दिया हमने ये पूरा का पूरा यहां तक भर गया यहां तक ध्यान दो यहां पे ध्यान दो 3d ये 3d है 3d पूरा भर गया यहां 3d हमने 10 लिखा है 3d10 अब जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो
10 में नहीं, अब डी में नहीं आएगा क्योंकि डी पूरा भर चुका है। स्कैंडियम से लेके और जिंक तक डी पूरा भर दिए तुमने। अब जैसे अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 31 के लिए वो पी में जाएगा, तो अब पी में जाएगा तो एक अब नया ऐड करना। 3D के बाद हम क्या फिलअप करते हैं? 3D के बाद हम फिलअप करते हैं 4s के बाद, ध्यान देना 4s के बाद क्या लिखना चाहिए? 4p लिखना चाहिए। अब हम p भर लेंगे, तो यहां से हम p अब भरेंगे। 3D के बाद 4p, 1 by 1 थोड़ा याद में रखते चलना है। 3D के बाद 4p यानी कि 31। अब तुम्हारा कल का होमवर्क जो है वो लिखोगे 31, एटॉमिक नंबर 31 के लिए 32, 33, 34, 35, 36 याद रहे, ये है पी ब्लॉक, यहां से भरोगे। अब उसके बाद 2, 37 और 38 ये कल लिख के लाओगे। मैं एक लिख दे रहा हूं, बाकी तुम कल लिख के लाओगे और उसको चेक करोगे कि हमें राइट है कि नहीं। कल का असाइनमेंट है तुम्हारे, ये कल लिख के लाने। बात रहा हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, वो एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर मैं एक लिख दे रहा हूँ 31 का। जिंक के बाद गैलियम का मैं लिख रहा हूँ 31। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो ध्यान से, यहां भरते भरते 20 हो गया। एक बार आइडिया लगा लो कहां भरते भरते 20 हो जाता है, यहां 20 हो गया। गैलियम का होता है 31, 11 बच गया। हम किसको देंगे? 3d10। यहां तक 20 और यहां 10, कितना हो गया? 30 भर दिए तुम, एक बच गया। अब एक किसको देने वाले हो? इसको नहीं देंगे। 4s के बाद किसको भरते हैं? 4p को भरते हैं, 4p में 1 दे देंगे, हो गया। अब ऑब्जर्व करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिए? p को, इसीलिए गैलियम बिलोंग्स टू p ब्लॉक। अब 31 के बाद 32, यहाँ 2 हो जाएगा। 33, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर 4p के बाद किसको भरने वाले हो? 37 के लिए क्या लिखोगे? 4p के बाद फिर से आ जाएगा 5s। लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो तुम्हें ध्यान में रखना और किसको भरना है, क्योंकि ये सीक्वेंस एज इट इज नहीं चलता जैसे हम लिखते हैं, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग है। तो 37 और 38 इसमें आएगा, ठीक है। तो हमें कल तुम्हारा होमवर्क है 38 तक बना के लाओगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, ये आप लिख लिए होगे। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जैसे हमें कैसे मालूम चलेगा सर इसके बाद किसको भरना है। इसके बाद हमें आप बोल रहे हो सर 3D के बाद 4p, मान लो हमने भूल गया, वो तो है एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हो, सही है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम भूल गए कि हमें किसको भरना है। जैसे हम 118 तक निकालने हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे किसको कैसे भरना है? तो मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहा हूं। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये मालूम चलेगा कि किस ऑर्बिट को पहले भरना है, किस ऑर्बिट को बाद में भरना है। तो लिख लो ट्रिक, लिखते चलो, ट्रिक टू फिल अप, ट्रिक टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन in an orbit, in an orbit, trick to fill up the electron in an orbit, ठीक है। हम ऑर्बिट में किसको, ये वाला सीक्वेंस किसको कैसे भरते हैं, कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना कैसे हम लिखें। पहले तुम्हें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हें 1 से लेके 8 तक काउंटिंग लिख लेना है। लिखो आप अपने नोटबुक पे, लिखो आप 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिए। अब एक ऊपर से छोड़ के काउंटिंग स्टार्ट करना है। 2, क्या करना है?
एक ऊपर से छोड़ के काउंटिंग स्टार्ट करना है। 2 3 4 5 6 7। एक ऊपर से छोड़े तो एक नीचे से भी छोड़ दो, 8 नहीं लिखना है। क्या करना है, एक काउंटिंग ऊपर से छोड़े तो एक काउंटिंग नीचे से भी छोड़ना है। अब नेक्स्ट एक फिर छोड़ दो, 3 4 5 6। यहां से जब छोड़े ऊपर से तो यहां से भी छोड़ो। अब इससे हमें देना, इससे लेना देना नहीं है, इसको इससे, इसको इससे। एक ऊपर से छोड़े एक नीचे से छोड़े, एक ऊपर से छोड़े एक नीचे से छोड़े, फिर अब एक ऊपर से छोड़ेंगे 4 5। इसके लिए ये कोई डाउट है? क्या करने हैं, 1 to 8 1 to 8। एक ऊपर से छोड़ना है और एक नीचे से, 2 से 7। अब इसमें इसको देखना है, एक ऊपर से छोड़ देना है इसके लिए और एक नीचे से, 3 to 6। फिर क्या करना है, एक ऊपर से छोड़ देना है और एक नीचे छोड़ देना है, 4 5। कोई प्रॉब्लम? अब यहां लिखना है एस, सब जगह लिख दो एस। एक बार प्रैक्टिस करोगे तब ये आएगा, क्योंकि ये लिखोगे बार बार तो अपने आ जाएगा। एस यहां लिखना है पी, ये ट्रिक है। यहां लिखना है डी और यहां लिखना है एफ। यहां लिखना है पूरे लाइन में लिखना है एस, पूरे लाइन में लिखना है पी, पूरे लाइन में लिखना है डी, पूरे लाइन में लिखना है एफ। अब क्या करना है, अब इसको तुम क्रॉस करोगे, थोड़ा क्रॉस सही से करना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएंगे। क्रॉस करने, डायगोनली क्रॉस करने, ध्यान रखना, डायगोनली क्रॉस करने। देखना मैंने कैसे क्रॉस किया, ऐसे ऐसे, इस लाइन में कोई नहीं मिला, ऐसे ऐसे डायगोनली क्रॉस करना है, वो अपने आप मिलता जाएगा। एक बार क्रॉस करो आप, क्रॉस कर लिए। अब देखो तुम यहां खड़े हो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंटर है, इस पॉइंट पे तुम खड़े हो। इस पॉइंट पे जब खड़े हो तुम यहां से चलना स्टार्ट कर दिए। अब मुझे बताओ, जब चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में सबसे पहले कौन मिलेगा, 1s। जो मिलेगा रास्ते में उसको पहले भरेंगे। यहां मिला 1s, ध्यान रखना। यहां आने के बाद क्या करोगे, यहां आने के बाद मुड़ जाना है, हर बार मुड़ना है। यानी यहां आने के बाद फिर से उसी पॉइंट पे चले आना है, यानी यहां से मुड़ के हमें वापस ऐसे चले आना है, यहां से मुड़ के वापस ऐसे आना है। तो 1s मिला। अब कौन मिला, 2s। 2s फिर यहां से मुड़ जाना है, फिर वही रास्ता यहां आना है। अब कौन मिला, 2p। 2p। अब कौन मिला, 3s। फिर यहां मुड़ जाना है, जहां डॉट डॉट लगाया सोच लो मुड़ जाना है वहां से। कौन मिला, 3p। 3p के बाद कौन मिला, 4s। मैं यहां लिख रहा हूं, उसके बाद 4s, ये लिख दे रहा हूं, 4s। 4s के बाद मुड़ जाना है, हमें मुड़ जाना ही हमेशा है, हमेशा मुड़ के ही जाना है। 4s के बाद कौन, क्या लिखेंगे, 3d। 3d के बाद क्या मिला, 4p। क्या मिला वो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना बालाजी सर। 4p के बाद 5s। 5s। 5s के बाद क्या मिला,
4D, मुड़ जाना है। 4D के बाद क्या मिला? 5P, जहां नंबर चाहिए वहां कॉमा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5P के बाद क्या मिला? 6S। तुम्हें याद होगा आज की क्लास में 3D 4P तक आए थे, 5S तक आए थे हम। बढ़ते बढ़ते यहां तक हम आ चुके हैं। 31, 30, 36, 37, 38 तक यहाँ आता है। घर में बनाओगे तो 38 एटॉमिक नंबर यहाँ तक आता है। आगे अब जब 38 के बाद 39 और 40 के बाद डी ब्लॉक में इंटर कर जाएंगे हम। कोई एक्सेप्शन है, जहां एक्सेप्शन होगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तुम नॉर्मल जैसे भरते हो वैसे भरोगे, एक्सेप्शन 30 तक में क्रोमियम और कॉपर का याद रखोगे। 6S के बाद किसको भरना है? 6S के बाद कहां है? यहाँ है, मुड़ जाना है। क्या मिला? 4F मिला। 4F के बाद किसको भरना है? 5D को। देखो सीक्वेंस में नहीं भर रहा है, कभी 4 तो कभी ये 3 पहले, तो ये 3D, ये 4 पहले, 3D बाद में, ये 4 बाद में, ये 5 पहले, 4 यहाँ, 6 पहले। तो ये जो भरा गया है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग भरा गया, नहीं एक सीक्वेंस में भरा गया है। जिसका एनर्जी कम होता है वो पहले भरा जाता है। 5D के बाद 6P में, 6P के बाद 7S में, 7S के बाद मुड़ जाना है। 7S के बाद 5F में, 5F के बाद 6D में, 6D के बाद 7P में। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी 8S हमें मिला ही नहीं है, 8वां पीरियड नहीं मिला है, 7वीं पीरियड है। तो ये मैंने ट्रिक जानबूझ के, एक ऊपर से जब तुम छोड़े थे तो एक नीचे से भी छोड़ना है, इसीलिए मैंने 8 लिख दिया था। अभी 8S हमें नहीं मिला है, 8वां पीरियड में नहीं मिला है, तो 7S तक यहां तक भरोगे 118 एलिमेंट हो जाएंगे। ये है तुम्हारा ट्रिक। इसके अकॉर्डिंग 2-3 चीजें हमें पूछा जाता है कि ये हम कैसे फिलअप करना है, तो हमें ये चीज याद रहता है। दूसरा, एनर्जी का सीक्वेंस हम देख पाते हैं। जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे उसमें क्वांटम नंबर आएगा और उसमें चैप्टर में सीक्वेंस पूछा जाए किसका एनर्जी लेवल कम है किसका ज्यादा है, तो इसको हम देख के, इस ट्रिक को देख के याद कर सकते हैं कि किसका एनर्जी लेवल कम है किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। ओके, ये है हमारा ट्रिक। अब ध्यान रहे, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद रोज हम कॉन्फ़िगरेशन को हम 10 या 15 बोर्ड पे बनाएंगे, ठीक है। जो होमवर्क दिया है वो कल बनाएंगे, तो आगे 118 तक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 118 तक निकाल के दिखाऊंगा, बट धीरे धीरे हम उसको 10-15 रोज निकालेंगे। अभी हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। क्या है टॉपिक? क्या है टॉपिक? ये है कि कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, 118 एलिमेंट, उसमें पूछ लिया जाए कि वो जो एलिमेंट है किस ग्रुप से, किस ब्लॉक से और किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से, किस पीरियड से और किस, जैसा हमने बोला लीड है, लीड किस पीरियड से बिलोंग करता है। पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तब टॉपिक पे आते हैं। इक्वेशन क्या पूछा जाएगा और हमारा टॉपिक क्या होगा। क्वेश्चन है लीड पीवी बिलोंग्स टू, पीवी बिलोंग्स टू, ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये बिलोंग्स टू ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है और किस पीरियड से बिलोंग करता है। अब एक ही दो चीज है, या तो हम उसको रट ले कि पीवी यहां पर है और यहां पर है, उसको हम तीनों चीज बता दें। रटने के बजाय इसको यूज करके हम निकालेंगे कि कैसे पीवी, इन्हीं से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा जिरकोनियम ZR, ठीक है। जिरकोनियम बिलोंग्स टू, जिरकोनियम बिलोंग्स टू, जिरकोनियम किससे बिलोंग करेगा, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा और किस पीरियड से बिलोंग करेगा। देखो ध्यान से, 10th क्लास नहीं है कि हमें 10-15 याद है तो उसको हमें याद रखना है, कोई पूछा जा सकता है, तो कोई पूछे रहने के लिए हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। ये नहीं कि हमें याद करके रखना है कि ये चीजें यहां से बिलोंग करता है तो लो हम याद करके रखें, नहीं, हमें सीखना है और इसको हम लॉजिक से सीखेंगे। तो यही हमारा टॉपिक है
टॉपिक हमारा होगा हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो राइट डाउन टॉपिक, हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर फॉर एन elements, how to find block, group number, period number and or for and elements कैसे हम निकालेंगे। तो ध्यान रखना, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एस ब्लॉक के लिए, दूसरा पी ब्लॉक के लिए और तीसरा डी ब्लॉक के लिए। अब सर 3 ही में क्यों, 4 क्यों छोड़ दिए, चौथा क्यों छोड़ दिए, 1 क्यों छोड़ दिए? एक छोटा सा है, उसको हम कहीं से देख, लास्ट में उसको बताएंगे एक कैसे आता है। एक के लिए ब्लॉक और पीरियड निकालने की जरूरत है नहीं है। देखोगे 2 ही लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, तो लेंथेनाइड एक ही ग्रुप उसमें होगा पीरियड में और एक्टेनाइड एक ही पीरियड में होंगे। तो उनको निकालने के बजाय डायरेक्ट हम याद रखेंगे। तो हम आते हैं एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए। हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए कैसे पहचाने, कैसे निकालेंगे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, फिर हम देखेंगे पी ब्लॉक के लिए, फिर हम देखेंगे डी ब्लॉक के लिए। सर तीनों के अलग अलग क्यों? अलग अलग इसलिए कुछ रूल चेंज होता है, वो एक रूल तीनों पे वैलिड नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एस के लिए। एस के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एस ब्लॉक के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, वही हम थ्योरी बनाते हैं। चलो लेते हैं सोडियम के लिए। सोडियम के लिए हम लेते हैं, सोडियम का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। मैं यहां लिख रहा हूं 3s1। ये हमने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले निकाला सीखा है, हमने लिख दिया है। अब ध्यान दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिया? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने एस ब्लॉक को दिया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको दोगे वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड टू एस ऑर्बिट ऑब्लिक सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसको दिया? एस ऑर्बिट को दिया, एस सबसेल को दिया। दैट्स व्हाई दैट्स एलिमेंट इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। दैट्स व्हाई that element is belongs to S block। माइंड में सेट कर लेना, ये 2 बार आ गया। लास्ट एलिमेंट हमने किसको भरा है? लास्ट एलिमेंट हमने एस को दिया है। एस को दिया है तो हम जिसको देंगे वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड टू एस ऑर्बिट सबसेल। दैट्स व्हाई दैट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। इसीलिए सोडियम एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हुआ, पहला एनालिसिस हुआ। अब आते हैं हम ग्रुप और पीरियड पे। इसको राइट डाउन करना, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं। लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड टू एस ऑर्बिट ऑब्लिक सबसेल। That's why that element is belongs to S block। That's why that element is belong to S block। ब्लॉक तो निकल गया, अब बाकी है ग्रुप और पीरियड का। ध्यान रहे, ये जो नंबर है प्रिंसिपल नंबर जिसको बोलते हैं ऑर्बिट,
ये नंबर जो है वो ग्रुप पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पीरियड नंबर, जो ये प्रिंसिपल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है 3, वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक और पीरियड नंबर 3। एक बार तुम क्रॉस चेक करोगे कि क्या सोडियम 3 में आता है कि नहीं। याद रखो क्या करवाया था ट्रिक से, हॉलिना, यानी फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड में आता है। अब ये जो बोलता है, जो पावर में होता है, पावर में ग्रुप बताता है। अब ये इसके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, इस पी का मतलब वैलिड कर देना, पी पे हम अलग से बताएंगे, इसलिए तीनों कॉलम में अलग अलग लिखा है। इन्हीं के साथ पी के लिए आपने तो ये सबके लिए बता दें, नहीं पी के लिए अलग होगा। ये जो होता है वो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर जो पावर में होता है वो ग्रुप नंबर होता है। तो दिस नंबर बिलोंग्स टू पीरियड नंबर और दिस नंबर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर। ठीक है, ये एस के लिए है, पी के लिए मैं कल बताऊंगा और डी के लिए मैं कल बताऊंगा। अब थोड़ा सा बाइंड अप करते हैं लेक्चर को, जहां हमने स्टार्ट किया था। हमने अभी तक आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने सीखा था कॉन्फ़िगरेशन निकाला। हमने 1 से 30 तक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय हमने जो 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर 1:2, 2:2, 2p6 निकाल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो S है, P है, D हो क्या है, तो S P D वो सबसेल है, यानी बिल्डिंग के अंदर वो रूम हम अब इंटर करके अंदर, यानी हम डेप्थ में जा रहे हैं। अब वहां पर हमें किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, किसको पहले भरना है, ये हम ट्रिक से हम आज बताए आपको। तो ट्रिक आपको याद होना चाहिए, वो घर पे लिख के 2 बार प्रैक्टिस करना कि ट्रिक क्या हमने बताया, किसके पहले किसको भरेंगे, किसको नहीं भरेंगे। 1 से 30 तक हमने आज बताया आपको कि 1 से हाइड्रोजन से लेके जिंक तक 30 तक कैसे भरा जाता है। कल के होमवर्क में 31 से लेके 36 तक, 36, 38, 39 तक, 38 तक हमने होमवर्क दिया है। और भरने के लिए आपको बताया किसको पहले भरेंगे, किसको बाद में भरेंगे। ध्यान रहे 1 से 30 तक में क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए वो रीजन हमने लिखा है बट एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये पढ़ने के बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा कि वो क्या होता है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया। डेली बेसिस पे हम 10-10 कॉन्फ़िगरेशन आने के लेक्चर होने के बाद पहले हम लिखेंगे, आपका 118 तक हो जाएगा। और भी एक्सेप्शन है वो आगे हम पढ़ते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट जो क्लास में हमने लिया वो क्या लिखा कि कैसे हम किसी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो हमें एक चीज है कि सर हमें तो लर्न है, तो 118 तक आपको लर्न नहीं होगा, उसके लिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक से हम निकालेंगे। तो हमारा यही टॉपिक स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। इस टॉपिक का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और टॉपिक होगा ये कि कैसे हम ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन ये राइज होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए तो हमें इस टॉपिक से रिलेट करना पड़ेगा। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए हमने यहां पर ये बताया है एस ब्लॉक के लिए कैसे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको दोगे वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, मतलब एस में आया इसलिए एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये नंबर पीरियड नंबर को बताता है, जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं, और जो पावर में लिखते हैं वो ग्रुप नंबर को बताता है। ये ग्रुप नंबर हमने लिखा है, तो ये ग्रुप नंबर 1 में है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्रुप नंबर 1। तो सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, पीरियड नंबर 3 एंड एस ब्लॉक। तुम बोलोगे सर ये तो याद है, लेकिन हम अगले अगर क्वेश्चन फ्रेंसियम के लिए पूछ दिया जाए, कोई अननोन एलिमेंट के लिए पूछ दिया जाए, एटॉमिक नंबर 117 है, एटॉमिक नंबर 115 है, एटॉमिक नंबर 55 है, उसके लिए बताओ ग्रुप पीरियड क्या है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि एटॉमिक
एटॉमिक नंबर 110 है, तो उसका ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ। अब हमें 110 के लिए ढूंढते रह जाएंगे। ये ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है 110 के लिए, वो भी 2017 में ही। 110 के लिए बताना है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो बताने के लिए हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। मैं एस ब्लॉक के लिए बताया, कल डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पे रूल मत लगा देना, उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज होता है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो डाउट है आप बोल दो। चार्ट ओपन बंद किया, ओपन किया, अभी नो डाउट्स। चार्ट ओपन किया। अभी आप चैटिंग कर सकते हो। जो चैटिंग होस्ट वाला था, होस्ट सब नहीं देखता है। नो डाउट लिखा स्टूडेंट ओके, तो कल का होमवर्क है, मैं देखता हूँ डीपीपी आपको क्या करना है। डीपीपी मैं बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कि जैसे जैसे आगे लेक्चर जाएगा मैं डीपीपी दूंगा। कल नहीं दिया इसलिए कि अभी हम आगे पीरियड पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। कल ये स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे हम इरेज करते हैं। ओके, थैंक यू। नहीं अभी नहीं, क्या हो रहा है क्या? नहीं, मेरा केस में देख रहा हूँ मैं।